जय सिया राम। 8 जून से 12 जून के बीच क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में तूफान आने वाला है या प्राइस धड़ाम होने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि 8 से 12 जून के बीच में क्रूड ऑयल किस प्रकार की हालात दिखाने वाला है ग्रहों के आधार पर। स्वागत है आपका अमृत कलश में। यह वीडियो पूरी तरह मेदिनी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के आधार पर बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की सलाह निवेश की नहीं है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड आर्थिक सलाहकार से सलाह के बाद ही निवेश करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहां ग्रहों की भाषा बोलती है, बाजार की नब्ज पहचानी जाती है, जहां नक्षत्रों के गर्भ में छुपे होते हैं बाजार के राज, जहां काल की गति को पकड़ा जाता है ज्योतिष की कसौटी पर, उसी चैनल अमृत कलश में आज आपके लिए लेकर आए हैं 8 जून 2026 से भारतीय एमसीएक्स बाजार का एक ऐसा सप्ताह जो आने वाला है, जिसमें ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के बाजार में एक भूचाल आने की संभावना बन रही है। और इस भूचाल को समझना है तो आपको आज का यह पूरा वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो में हम बताएंगे आगे आपको कि किस दिन मार्केट पॉजिटिव रहेगा, किस दिन प्रॉफिट बुकिंग करने का अवसर मिलेगा, किस दिन बाय करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि आज हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करेंगे, हम मेदिनी ज्योतिष के शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर उस ग्रह चक्र को उजागर करेंगे जो इस सप्ताह क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसों की कीमतों की दिशा तय करने वाला है। तो बिना एक क्षण गवाए आइए उठाते हैं ग्रहों से पर्दा। 8 जून 2026 को ठीक प्रातः 9 बजे जब एमसीएक्स और निफ्टी का बाजार का द्वार खुलेगा तो उस क्षण की लग्न कुंडली क्या कह रही है। लग्न है कर्क राशि की 3 अंशों पर और पुनर्वसु नक्षत्र है। यह लग्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है। पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, और बृहस्पति कहाँ है? एक अंश पर कर्क लग्न में ही विराजमान है बृहस्पति। यह एक अत्यंत शुभ योग बन रहा है। बृहस्पति का लग्न में होना बाजार को एक मजबूत आधार देता है, परंतु ध्यान रखें बृहस्पति अभी मात्र एक अंश पर ही है, वह अभी नवांश में कमजोर है। पुनर्वसु के चौथे चरण में विराजित बृहस्पति यह संधि काल का बृहस्पति है। मेदिनी ज्योतिष में कहा गया है कि लग्नस्थ बृहस्पति शुभ फल प्रदो किंतु तारा बलहीन चंचलता वर्धते। अर्थात बृहस्पति शुभ तो है किंतु चंचलता भी देता है। क्रूड ऑयल पर राहु केतु का प्रभाव। अब आते हैं उस ग्रह युगल पर जो इस सप्ताह क्रूड ऑयल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। केतु द्वितीय भाव में सिंह राशि में 8 अंश पर मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में है। मघा नक्षत्र स्थान पुरातन शक्तियों का नक्षत्र, और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु। यह केतु का स्व नक्षत्र में होना एक अत्यंत तीव्र स्थिति दर्शा रहा है। मेदिनी ज्योतिष में केतु अग्नि तत्व का कारक माना जाता है, जो केतु का सीधा संबंध है तेल से, गैस से और ऊर्जा के बाजारों से। केतु जब अपने ही नक्षत्र में हो तो वह तीव्रता से अपने कारकत्व को प्रकट करता है। द्वितीय भाव धन भाव, बाजार का भाव, मूल्य भाव। केतु यहाँ सिंह राशि में बैठकर क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव होने के स्पष्ट संकेत दे रहा है। राहु अष्टम भाव में है, कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है। अष्टम भाव रहस्य का भाव, अचानक परिवर्तन का भाव, भूगर्भीय संसाधन का भाव है, जबकि शतभिषा नक्षत्र जिसके स्वामी स्वयं राहु हैं, राहु भी अपने ही स्व नक्षत्र में है। यह दो छाया ग्रहों का एक साथ स्व नक्षत्र में होना
इस सप्ताह क्रूड ऑयल बाजार में एक अप्रत्याशित उथल पुथल का सूचक है। अष्टम भाव में राहु भूगर्भीय उत्पादन, पाइपलाइन, तेल भंडार पर आघात होने का संकेत दे रहा है। यह जियोपॉलिटिकल टेंशन या सप्लाई डिसरप्शन की ओर भी इशारा कर रहा है। चंद्रमा का साप्ताहिक यात्रा पथ और नेचुरल गैस क्या कहती है? चंद्रमा मेदिनी ज्योतिष में जनमानस का, तरल पदार्थ का और नेचुरल गैस का प्रतीक माना जाता है। इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा देखिए कि 8 जून को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चंद्रमा रहेगा, जिसका स्वामी है बृहस्पति। रात 4:28 तक चंद्रमा यहाँ रहेगा। बृहस्पति स्वामी है नक्षत्र के। यह एक विस्तार और आशावाद का दिन है। नेचुरल गैस में खरीदारी की मानसिकता प्रबल हो सकती है। क्रूड ऑयल में थोड़ी मजबूती के संकेत भी दिखाई देंगे। 9 जून को उत्तरा भाद्रपद पर चंद्रमा रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है शनि। शनि के स्वामित्व वाला नक्षत्र दबाव और भारीपन का दिन बता रहा है। नेचुरल गैस में बिकवाली का दबाव आ सकता है। क्रूड ऑयल शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव मिलकर के 9 जून को गिरावट का संकेत दे रहे हैं। 10 जून को चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी बुध है, और 3:16 तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी बुध है। संचार, व्यापार और तटस्थता का कारक। यह एक साइडवेज मार्केट का दिन हो सकता है 10 जून का। नेचुरल गैस में हल्की रिकवरी की संभावना है। क्रूड ऑयल दोलायमान यानी कि चलायमान रहेगा। कोई स्पष्ट दिशा क्रूड ऑयल की नहीं रहेगी। 11 जून को अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, जिसका स्वामी है केतु। केतु के स्वामी वाले नक्षत्र में यह दिन विशेष है। चंद्रमा प्लस केतु का संयोग काल, तीव्र अस्थिरता, अचानक उठापटक। मंगल भी 11 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। यह डबल एनर्जी क्रूड ऑयल में एक शार्प अप मूव दे सकती है। 12 जून 2026 चंद्रमा भरणी नक्षत्र पर रहेगा, जिसके स्वामी हैं शुक्र ग्रह। शुक्र के स्वामित्व वाले नक्षत्र में गोचर करते समय इस दिन शुक्र 8 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, और शुक्र का भरणी नक्षत्र से संबंध विलासिता, ऊर्जा और तेल, ये दिन क्रूड ऑयल के लिए बुलिश साबित हो सकता है। सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश और उसका क्या प्रभाव क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर बनेगा? 8 जून 2026 को दोपहर 12:57 पर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। सूर्य एकादश भाव में है और वृषभ राशि में 23 अंशों पर है। एकादश भाव लाभ का भाव, मित्रता का भाव है। यहाँ सूर्य आय का कारक माना जाएगा। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में से मृगशिरा में प्रवेश, ये एक परिवर्तन का बिंदु साबित होने वाला है 8 जून को। मेदिनी ज्योतिष में मृगशिरा का संबंध खोज से, अन्वेषण से माना जाता है। यह नक्षत्र तेल अन्वेषण और नए ऊर्जा स्रोतों से भी जोड़ा जाता है। सूर्य का यह परिवर्तन 8 जून को दोपहर के बाद बाजार के मिजाज को बदल सकता है। यानी दोपहर के बाद क्रूड के सेशन में क्रूड ऑयल में हल्की तेजी की संभावना है। मंगल और शुक्र का विशेष योग बनना। मंगल दशम भाव में है, मेष राशि में है, 20 अंशों पर है, भरणी नक्षत्र पर है, और भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। दसम भाव कर्म का भाव है, उत्पादन का भाव है, सरकार का भाव है। मंगल यहाँ स्वराशिस्थ है, अत्यंत बलवान स्थिति में है। मंगल भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है, और भरणी का स्वामी है शुक्र। इसीलिए 8 जून 2026 को दोपहर 2:53 के बाद जब कर्क राशि में शुक्र प्रवेश करेगा, तो यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। शुक्र द्वादश भाव से लग्न में प्रवेश कर रहा है। शुक्र तेल का, वसा का, ऊर्जा का कारक ग्रह है।
कर्क राशि में शुक्र जल और ऊर्जा का संयोग बनाता है। मंगल भरणी नक्षत्र में प्लस शुक्र का कर्क में प्रवेश यह क्रूड ऑयल के लिए एक शक्तिशाली संकेत बना रहा है। 11 जून को पूर्वाह्न 11:15 पर शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और जो शनि संयम और नियंत्रण और गिरावट का संकेत दे रहे हैं। 11 जून के बाद क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग और दबाव आ सकता है। शनि और बुध का प्रभाव क्या रहेगा क्रूड ऑयल में? शनि नवम भाव में मीन राशि में 18 अंशों पर रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में, जिसका स्वामी है बुध। नवम भाव भाग्य भाव दीर्घकालीन प्रवृत्ति का भाव है। शनि मीन राशि में है, यह नेचुरल गैस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मीन राशि जल तत्व की राशि, गैस की राशि, तरल पदार्थ की राशि है। यहाँ शनि दीर्घकालीन दबाव का संकेत दे रहा है, यानी नेचुरल गैस में कुछ दबाव आ सकता है। रेवती नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र है, यानी समाप्ति का नक्षत्र है। शनि प्लस रेवती प्लस मीन, यह तिकड़ी नेचुरल गैस में लॉन्ग टर्म बियरिश सेंटिमेंट का सूचक बन रही है। बुध द्वादश भाव में मिथुन राशि में 15 अंशों पर और आर्द्रा नक्षत्र पर, जिसका स्वामी राहु है। द्वादश भाव हानि का भाव, विदेश का भाव, व्यापार का भाव। बुध द्वादश भाव में यह निर्यात आयात पर प्रभाव डाल सकता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का, जिसका स्वामी है अनिश्चितता, तूफान का नक्षत्र, यह बाजार में कंफ्यूजन और वॉलेटिलिटी बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर साप्ताहिक सार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए क्या बनता है? क्रूड ऑयल की साप्ताहिक भविष्यवाणी इस प्रकार बनती है। 8 जून सोमवार को मिश्रित फल मिलेगा। दोपहर के बाद हल्की तेजी, सूर्य के वृक्ष में प्रवेश के बाद और शुक्र का कर्क में प्रवेश। 9 जून को मंगल दबाव बना रहा है क्रूड ऑयल में और चंद्र उत्तरा भाद्रपद में प्लस शनि की दृष्टि। 10 जून को बुधवार साइडवेज रहेगा क्रूड ऑयल और चंद्र रेवती प्लस बुध का आर्द्रा नक्षत्र में होना। 11 जून को गुरुवार है। क्रूड ऑयल के दामों में तीखी उथल पुथल होगी, क्योंकि चंद्रमा और अश्वनी नक्षत्र प्लस मंगल का पुनर्वसु में प्रवेश होगा। 12 जून को शुक्र में बुलिस बनने की संभावना है क्रूड ऑयल में और चंद्र भरणी प्लस शुक्र के कारकत्व के कारण। की लेवल वाच ये है कि 11 जून को अश्वनी नक्षत्र का दिन है। इस दिन शार्प मूवमेंट आना क्रूड ऑयल में संभव है, क्योंकि केतु का स्वयं नक्षत्र प्लस राहु का अष्टम में अचानक से बड़ा मूव दिखा सकता है। अब आते हैं नेचुरल गैस पर। 8 जून सोमवार को पॉजिटिव ओपनिंग होगी। 9 जून को मंगलवार को बिकवाली का दबाव रहेगा। 10 जून को हल्की रिकवरी होगी और 11 जून को मार्केट क्रूड नेचुरल गैस का अस्थिर रहने के योग हैं। 12 जून को मिक्स्ड सेंटीमेंट रहेंगे। दीर्घकालीन दृष्टि ये है कि शनि का मीन प्लस रेवती में होना नेचुरल गैस पर बियरिश दबाव दीर्घकाल तक बनाए रखेगा। कुल मिलाकर के मेदिनी ज्योतिष की विशेष दृष्टि बताती है कि राहु केतु का स्वयं नक्षत्र में होना यह एक विरल घटना है। जब दोनों छाया ग्रह एक साथ अपने अपने स्वयं नक्षत्र में विराजमान हो, तो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक बड़े परिवर्तन का सूचक माना जा सकता है। राहु कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में अष्टम भाव में भूगर्भीय घटनाएं घटेंगी, सप्लाई शॉक होगी। केतु सिंह राशि में मघा नक्षत्र में द्वितीय भाव में मूल्य में अचानक बदलाव संभव है। यह दोनों मिलकर के छाया ग्रह इस सप्ताह क्रूड ऑयल में एक ऐसी चाल दे सकते हैं जो एनालिसिस्ट को भी चौंका दे। बृहस्पति का लग्न में होना एक रक्षा कवच साबित हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम, नवम और पंचम भाव पर पड़ रही है। यह एक्सट्रीम क्रैश को रोकेगा, किंतु वॉलेटिलिटी को नहीं रोक पाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्रूड ऑयल के लिए? 8 से 9 जून के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति सतर्कता के साथ अपनानी चाहिए। 10 जून को वेट एंड वॉच करिए।
11 जून को बड़े मूव की प्रतीक्षा है, स्टॉप लॉस लगा करके रखिए। 12 जून को बुलिश मूवमेंट आए तो बाय साइड पर नज़र रखिए। नेचुरल गैस के लिए 8 जून को ओपनिंग पॉजिटिव होगी, 9 जून को कोशिश रहिए, 11 जून को वोलेटाइल रहेगा और 12 जून को केवल ऑब्जर्व करिए। सर्वोच्च सावधानी ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है, निश्चितता का नहीं। हमेशा स्टॉप लॉस बना करके रखें और रिस्क मैनेजमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो प्रिय दर्शकों, इस सप्ताह ग्रहों का यह महासंयोग, केतु का मघा में, राहु का शतभिषा में, शुक्र का कर्क में प्रवेश, मंगल का भरणी में तेज और बृहस्पति का लग्न से आशीर्वाद, यह सब मिलकर के एक ऐसे सप्ताह की रचना कर रहे हैं जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के ट्रेडर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, ग्रहों की भाषा सुने और बाजार का सच जानें, क्योंकि मैं हूँ आपका अमृत कलश, जहाँ ज्ञान अमृत है और भविष्य कलश में है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब और ज्वाइन अवश्य कर लें। आपके एक सब्सक्रिप्शन और ज्वाइन से हमको पूरा आत्मिक बल प्राप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।